Hello bachcho, let's read the question. Question says let A, B, C and D be non-zero number if the point of intersection of the line 4ax plus 2ay plus c equal to 0 and 5bx plus 2by plus d equal to 0 lie in the fourth quadrant and is equidistant from the two axes. Then first option है 2bc minus 3ad, सेकेंड ऑप्शन है 2bc प्लस 3ad इक्वल टू 0, थर्ड ऑप्शन है 2ad माइनस 3bc इक्वल टू 0 एंड लास्ट ऑप्शन है 3bc प्लस 2ad इक्वल टू 0। चलिए सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, ए बी सी एंड डी बी द नॉन जीरो नंबर्स, ठीक है ना। और साथ में क्या गिवन है यहाँ पे, इफ द लाइन्स एंड लाइन्स लाई इन द point of intersection of line and line lie in the fourth quadrant and is equidistant from two axes। तो जब भी क्वेश्चन में हमें एक ऐसा पॉइंट कंसिडर करना हो जिसके रिगार्डिंग क्या लिखा हुआ है, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू एक्सेस, है ना, या बोथ ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस, तो जो पॉइंट है इन दैट केस पॉइंट लाई ऑन y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स, तो वो पॉइंट या तो y इक्वल टू एक्स पे लाई करेगा या y इक्वल टू माइनस एक्स पे लाई करेगा। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में y इक्वल टू एक्स के रिगार्डिंग तो अल्फा कोमा अल्फा मतलब या फिर माइनस अल्फा कोमा अल्फा इस तरह से पॉइंट आएगा। तो वो तो या तो फर्स्ट में इसके रिगार्डिंग जो पॉइंट होंगे वो या तो फर्स्ट में या थर्ड में होंगे, तो फोर्थ में के रिगार्डिंग कौन सा जाएगा, ये वाला। तो हम पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे, लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो हमने क्या कंसिडर कर लिया यहाँ पर, देखो x इक्वल टू मैंने क्या ले लिया अल्फा, तो y इक्वल टू क्या जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने ले लिया। अब ये पॉइंट क्या है यहाँ पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसका, दोनों लाइन का। कौन कौन सी लाइन है यहाँ पे, 4ax प्लस 2ay प्लस c इक्वल टू 0 एंड 5bx प्लस 2by प्लस डी इक्वल टू 0। इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कौन, अल्फा कोमा अल्फा। तो यहाँ पे क्या करेगा, अल्फा कोमा माइनस अल्फा, सॉरी ये क्या है, अल्फा कोमा माइनस अल्फा इज सेटिस्फाइड बोथ लाइन, दोनों लाइन को क्या करेगा सेटिस्फाई। पुट करते हैं यहाँ पे, तो 4a अल्फा प्लस 2 ये माइनस कितना जाएगा 2a अल्फा प्लस c इक्वल टू 0। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो आ रहा है कितना 2a अल्फा प्लस c इक्वल टू 0। तो अल्फा की वैल्यू कितनी होती है माइनस c अपॉन 2a। क्लियर है ना। इसी तरह से सेकेंड लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो 5b अल्फा माइनस 2b अल्फा और प्लस डी इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ रहा है देखो 3b अल्फा प्लस डी इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फा आ रहा है माइनस डी अपॉन 3b। तो ये भी अल्फा के इक्वल है, ये भी अल्फा के इक्वल है, तो दोनों से क्या रिलेशन आएगा, माइनस सी अपॉन 2a इक्वल टू माइनस डी अपॉन 3b। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये कितना हो गया 3bc माइनस इक्वल टू 2ad, ये भी क्या आ रहा है माइनस। तो यहाँ से देखिए क्या आ गया 2ad माइनस 3bc इक्वल टू 0। ऑप्शन में चेक करते हैं तो 2ad माइनस 3bc इक्वल टू 0, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड, बेस्ट ऑफ लक।